हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 344, पेज संख्या 345 पे। तो इसमें हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी पाद जी राजा की कैद से रिहा होकर आई महाप्रभु के पास आ गए हैं और महाप्रभु के पास अभी क्या कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पूछ रहे हैं के आमी के मोरे जारे तापत्रो, कि मैं कौन हूँ और ये 3 ताप मुझे क्यों दग्धीभूत कर रहे हैं। इसी उत्तर में महाप्रभु जीव तत्व कृष्ण तत्व के विषय में वर्णन कर रहे हैं। फिर हमने पुरुष अवतार के विषय में श्रवण किया था। जो 6 भगवान के अवतार हैं उसमें पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इसी श्रृंखला में आगे हमने श्रवण किया कि सतयुग का धर्म क्या है, त्रेता युग का धर्म क्या है, द्वापर का धर्म क्या है और कलयुग का धर्म क्या है। तो जब कलयुग के विषय में बात आई तो कह रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन ही अस्ति ही एको महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि कलेर दोष निधे राजन, भैया जो कलयुग है वो तो दोषों की खान है, दोषों की निधि है, किंतु ही एको महान गुना, उसमें भी एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कह कीर्तन देव कृष्णस्य, यदि कोई इस कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करता है तो क्या होगा, मुक्त संग परम व्रजेत। वो जीव जो बंधन है, जिस 84 लाख योनियों में बंधन करते करते वो घूम रहा है, उससे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। किससे? एकमात्र कृष्ण के कीर्तन से। तो जब परीक्षित के द्वारा पाप में कलयुग में मनुष्य के धर्म और अनर्थों का नाश करने के उपाय की जिज्ञासा कर रहे हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग के धर्म का वर्णन करके कलयुग के दोषों का वर्णन कर रहे कि कलयुग क्या है, कलयुग तो दोषों की खान है, किंतु अंत में उसमें एक गुण है, उस गुण का भी वर्णन कर रहे हैं कि बहुत बहुत अवगुण होने पर भी, दोष होने पर भी इसमें एक महान गुण है। तो हमने एक बात श्रवण की थी कि वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराए जाने रे। यद्यपि अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या है, सभी दोषों से हम भरे हुए हैं, किंतु वैष्णव जन, महाभागवत जन, गुरुवर क्या करते हैं, कोई एक ऐसे गुण को हमारे अंदर देख लेते हैं और उसी गुण के माध्यम से हमें अपनी सेवा दे देते हैं। क्या करते हैं कि उसी सेवा से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यही कौन है? यही महाभागवत है। ध्यायन कृते यजन यज्ञ ही त्रेतायाम द्वापरे अर्चनम, यत आपनोति तत आपनोति कलो संकीर्त्य केशवम। ध्यान कृते यजन, कि ध्यान करके, कृते कृते कह रहे सतयुग में, यजन पूजा करके, यज्ञेर त्रेतायाम और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, द्वापरे अर्चयम द्वापर युग में अर्चन के द्वारा, यद आपनोति तद आपनोति
क्या कर सकते हैं? यद अर्थात जो प्राप्त होता है, तत् वही आपनोति प्राप्त होता है, कलो संकीर्तनम केशवम कलयुग में केशव के गुणगान करने से, उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण करने से, कीर्तन करने से वही प्राप्त किया जा सकता है। तो सतयुग का धर्म है ध्यान करना, त्रेता युग का धर्म है यज्ञ करना, द्वापर का धर्म है अर्चन करना। किंतु जो सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में अर्चन करने से जो प्राप्त होता है वही क्या होगा? वही बस क्या करो, इस कलयुग में केशव का, कृष्ण का कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो क्या होगा? वही फल की प्राप्ति हो जाएगी। कलिम सभा जयंती आर्या गुण आज्ञा सार भागिना, यत्र संकीर्तनेन एव सर्वस्तो अभिलभ्यते। कलिम, कलिम करे कलयुग, अर्थात जो कलयुग का सभा जयंती क्या करते हैं? सब पूछते हैं। किसको पूछते हैं? आर्या, उन्नत लोग, जो लोग बड़े उन्नत हैं, अत्यंत योग्य हैं, वे क्या करते हैं? गुण आज्ञा अर्थात कलयुग के इस सद्गुण को जानने वाले, सार भागिना जो लोग सार तत्व को ग्रहण करते हैं, अर्थात जो लोग उन्नत हैं, अत्यंत योग्य हैं और जो जीवन के सार वस्तु में रुचि रखते हैं। इसलिए कहते ना कि बहुत कुछ हम नहीं समझ सकते, सार वस्तु को पकड़ लो। कह रहे जो सार में रुचि रखते हैं वे क्या करेंगे? इस कलयुग के सद्गुणों को जानते हैं। इस कलयुग में क्या गुण हैं? यद्यपि ये कलयुग क्या है? कलयुग दोषों की खान होने पर भी इसमें एक महान गुण है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? धन्य कलयुग। क्योंकि इसी कलयुग में कौन आए? इसी कलयुग में महाप्रभु आए। तो जो लोग क्या करते हैं? कली सभा जयंती, ऐसे कलयुग की पूजा करते हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे? इस कलयुग की पूजा करते हैं। यत्र संकीर्तनैव सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में संकीर्तन करने से, किसका संकीर्तन? महामंत्र का संकीर्तन करने से सर्व स्वार्थो, जितने भी जीवन का जो सबसे बड़ा स्वार्थ है, जो वास्तविक स्वार्थ है, जो क्या करेगा? हमें आत्मज्ञान में प्रकृति कर सकता है, अभिलभ्यते, उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जो लोग उन्नत हैं, अत्यंत योग्य हैं और जो सब जगह इधर उधर ना जाकर सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, सार वस्तु को ग्रहण करने में रुचि रखते हैं, कलयुग का जो सद्गुण है उसको जानते हैं। यद्यपि कलयुग में अगर देखते हैं ना तो घर घर बुराई, घर घर निंदा, बहुत कुछ। जब हम पद्म पुराण, स्कंद पुराण पढ़ते हैं वहाँ खूब वर्णन बता दिया कि कलयुग क्या है। कलयुग में मंदा सुमन मतियो मन भाग्य उपाद्रता, कलयुग में इस प्रकार के जीव होंगे, घर घर में कलेश होगा, घर घर में साले बुद्धि करेंगे और बाजार में अन्न बिकेगा, सब कुछ दोष ही दोष, दोष ही दोष वर्णन कर दिए। किंतु अभी कोई विचार करे, नहीं नहीं भैया कलयुग तो बड़ा दोषों से भरा हुआ है, हमसे तो सुबह उठा नहीं जाता, हमसे तो ऐसे नहीं होता, और कलयुग में कितना करने से क्या होगा। कोई विचार करे लेकिन सार वस्तु को ग्रहण ना करे तो क्या होगा? सब जीरो। जीवन तो भागता जा रहा है, कब सुबह हो जाती है, कब रात हो जाती है, कब मरे हुए इंसान की तरह बिस्तर पर लेट जाते हैं।
तो जीवन तो एक तरह से भागा जा रहा है। किंतु यदि किसी ने सार वस्तु को पकड़ लिया, भैया कलयुग कितने ही दोषों से भरा हुआ क्यों ना हो, अरे भगवान ने अपने नाम को कितना सरल कर दिया, कितना सहज कर दिया। बस क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही तो करना है। कह रहे फिर नियम वगैरह, भैया स्नान करो, अभी ठंड का समय है, उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमसे तो नहीं होता, नियम भी नहीं रखा। कह रहे सोते चलते उठते किसी टाइम भी तुम क्या करो, महामंत्र कर सकते हो, किसी समय भी कर सकते हो। कितना सरल कर दिया, पूरी शक्ति को भगवान ने अपने नाम में रख दिया। कह नाम और नाभि में अभिन्न है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो भैया जो ऐसे कलयुग के इन सद्गुण को जानते हैं, वो क्या करेंगे, वो तो ऐसे कलयुग की पूजा करते हैं। इसलिए कहते ना, धन्य कलयुगेर, भैया ये क्या है, ये धन्य कलयुग है। क्यों? क्योंकि इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य क्या करेगा, अपनी आत्मज्ञान में प्रगति करेगा। शारीरिक ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। शारीरिक क्या होगा, भौतिक वस्तु, भौतिक संसार में कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन यापन करना है, किस प्रकार अपने आप को सही रखना है, किस प्रकार दूसरों से बचना है, इसको ना सीखना नहीं पड़ेगा। इसको तो तुम्हें मार मार के सिखा देंगे, बोल बोल के सिखा देंगे। यहाँ क्यों खड़े हो, वहां कैसे चले गए, वहां नहीं जाते तो क्या होता, ऐसा करने से भी ना हो चल जाता, खुद भी ना करो तब भी सिखा देंगे। लेकिन भैया जो आत्मज्ञान है ना, ये कोई नहीं सिखाएगा। कोई करेगा ना, थोड़ा सा कोई करने लगे, 100 जने उसके पीछे पड़ जाएंगे, पीछे खींचने वाले। इसके लिए तो खुद ही चेष्टा करनी पड़ेगी। लेकिन हम सब पर भगवान की, गुरु वर्गों की, वैष्णवों की आई तो कृपा कि ऐसे सदगुरु के आश्रय में आए, ऐसे वैष्णवों जनों की कृपा से हम उस मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। और जीवन का क्या है, सर्वार्थो अभिलभ्यते। भैया जीवन के वो अपने लक्ष्य को, वास्तविक वस्तु को इससे ही प्राप्त कर सकता है। तो सभी गुणज्ञ सारग्राही आर्य पुरुष कली को इसलिए धन्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि संकीर्तन के द्वारा ही कली काल में सब प्रकार के स्वार्थों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ स्वार्थों के विषय में कह रहे हैं पुरुषार्थ। भैया ये कलयुग कैसा है, कह रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। किंतु कोई अगर महामंत्र करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, किसी को पता चल गया भैया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि एकमात्र जो भगवान है, जो अवतारी हैं, वो कौन है, कृष्ण है। तो क्या होगा, वो जो पंचम पुरुषार्थ है, तो वो जो पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे भैया, भगवान के नाम के द्वारा। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि विदेहराज निमि के द्वारा किस युग में किस वर्ण को धारण करके और किस विधि के द्वारा श्री भगवान पूजित होते हैं, इस विषय में जिज्ञासा करने पर नवयोगेंद्रों में एक करभाजन ऋषि कलयुग के भावी अवतारी श्री गौर सुंदर को प्रणाम करके कलयुग के गुण और महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। पूर्वत लिखी जेबे गुण अवतार गण, असंख्य संख्या तार नहाए गणन। पूर्वत कह रहे जैसे कि मैंने पूर्वत पहले ही गुण अवतारों का वर्णन करते हुए कहा था, असंख्य संख्या तार नहाए गणन, वैसे ही युग अवतारों की संख्या भी क्या है, असंख्य है, और नहाए गणन, इनकी गणना भी नहीं की जा सकती।
शक्ति। चारि युग अवतारे एता गणन, सोनी भंगी करी तारे पूछे सनातन। अभी यहाँ पर श्रवण किया कि कलयुग में जो भावी अवतारी हैं उनको प्रणाम कर रहे महाप्रभु को। कौन कर रहे हैं कि विदेराज नेमि के द्वारा ये यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। और जब ये जिज्ञासा करी किसने, निमि ने, तो नवयोगेंद्र में एक है करभाजन ऋषि, उन्होंने इनका वर्णन किया। तब अभी सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं, कह रहे चारि युग अवतारे एता गणन। इस प्रकार चारों युग के जो अवतार हैं उनका वहां पर वर्णन कर दिया। किंतु सनातन गोस्वामी पाद जी क्या कर रहे हैं, सुनी भंगी करी तारे पूछे सनातन। अब सनातन गोस्वामी पाद जी भंगी मतलब इंगित करते हुए उनसे पूछ रहे हैं परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं पूछ रहे, परोक्ष रूप में पूछ रहे हैं। मतलब बहाने से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, राजमंत्री सनातन बुद्धे बृहस्पति, प्रभु रे कृपा ते पूछे असंकोच मति। अब ये जो सनातन गोस्वामी पाद जी हैं ये कोई साधारण तो है नहीं भैया, भगवान की नित्य लीला में भी तो ये कौन है, ये है लवंग मंजरी। और अभी जब महाप्रभु की लीला में आए हैं तब भी कौन है भैया, राजमंत्री हैं। क्या राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति, भैया इनकी बुद्धि भी कैसी है, कह रहे जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके समान इनकी बुद्धि थी। प्रभु कृपा ते पूछे असंकोच मति, और लेकिन महाप्रभु की कृपा से वे क्या कर रहे हैं, असंकोच, बिना किसी संकोच के, मति ऐसी बिना किसी संकोच बुद्धि के प्रश्न कर रहे हैं, महाप्रभु से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं अति शुद्र जीव मुई नीचे नीचाचार, के मने जानिब कलिते कौन अवतार। अभी कलयुग में है और अब अपने काम की बात आ गई तो कह रहे हैं अति शुद्र जीव मुई, मैं क्या हूं, मैं तो बड़ा शुद्र जीव हूं। शुद्र कहते हैं छोटा, तुच्छ, हे, तो मैं तो बड़ा शुद्र जीव हूं, अत्यंत शुद्र हूं। मुई नीच नीच आचार, और मेरा जो आचरण है वो भी कैसा है, बड़ा नीच है। क्यों, क्योंकि भैया किस प्रकार मैं लोगों को क्या किया, वहां पर राजा के यहाँ नौकरी करी, किस किस प्रकार मैंने कार्य किए, तो कह रहे मेरा तो जो आचार है वो भी बड़ा नीच है। के मने जानिब कलिते कौन अवतार, मैं किस प्रकार जानूंगा कि इस कलयुग में कौन अवतार हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी अपने आप को किस प्रकार, जो उनकी दीनता है ना, ये स्वाभाविक दीनता है। हम तो कहीं जाके बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हृदय में क्या होगा, एक अलग ही पाठ पढ़ रहे होंगे, एक अलग ही सीढ़ी चल रही होंगी, लेकिन ये वास्तविक दीनता है। तो अभी महाप्रभु से पूरा निसंकोच होकर पूछते हैं कि मैं कैसे जानूंगा कि इस कलयुग में कौन अवतार हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी राजमंत्री थे, वे देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे, और महाप्रभु की कृपा से उन्होंने निसंकोच होकर महाप्रभु से पूछते हैं, मैं अत्यंत शुद्र जीव हूँ, नीच हूँ, मेरा आचरण भी नीच है, मैं कैसे जानूंगा इस कलयुग में कौन अवतार है। तब महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे अन्य अवतार शास्त्र द्वारा जानी, कलिते अवतार तैछे शास्त्र द्वारा मानी। किसके द्वारा मानना पड़ेगा, किसने बोल दिया मान लो, कह नहीं, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं अन्य अवतार शास्त्र द्वारा जानी। जिस प्रकार शास्त्र के द्वारा अन्य युग के अवतारों के विषय में जाना जाता है, किसके द्वारा, शास्त्र के द्वारा।
ये शास्त्री कौन है? ये शास्त्री हमारी माता पिता हैं। जिस प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बताती है भैया ये तुम्हारा पिता है, कोई और बताएगा? माँ उसको बताएगी। माँ ने जिसको बता दिया मान लिया, प्रमाणित हो गया। ऐसे ही जो शास्त्रों में जो लिखा है वो क्या है? सब प्रमाणित है, शास्त्र द्वारा जानी। किसी बात को सिर्फ हमने तो भैया मनोकल्पित बना दिया, नहीं, मनोकल्पित से नहीं होगा, शास्त्र में प्रमाण होगा, शास्त्र द्वारा उसको पूरा प्रमाणित किया गया होगा, तभी वो विचार क्या होगा? उत्तम होगा। तो महाप्रभु कह रहे अन्य अवतार शास्त्र द्वारा जानी। भैया जिस प्रकार शास्त्रों के द्वारा अन्य अन्य युग के जो अवतार हैं उनके विषय में जाना जाता है, कलिते अवतार तई छे शास्त्र द्वारा मानी, उसी प्रकार कलयुग के जो अवतार हैं उनके विषय में भी शास्त्रों के वचनों के द्वारा ही जानना होगा। हमने पहले भी श्रवण किया था, श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया है, कृष्ण वर्णम तिस्वा कृष्णम संगो पंगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा। तो वहाँ वर्णन दे रखे हैं कि जो कलयुग में किस रूप में भगवान आएंगे, पहले से ही वहाँ वर्णन है। आगे कह रहे हैं सर्वज्ञ मुनिर्वाक्य शास्त्र परमान आमा सभा जीवेर है शास्त्र द्वारा ज्ञान। सर्वज्ञ मुनिर्वाक्य, सर्वज्ञ मुनि कौन? वेद व्यास जी। कह रहे व्यास देव के वचन के द्वारा शास्त्र प्रमाण और प्रमाणिक शास्त्रों के जो प्रमाण हैं, आमा सब, आमा मतलब हम सब, जितने भी सब जीव हैं, आमा सब जीवेर, हम सब बदजीवों का है शास्त्र द्वारा ज्ञान। ये क्या है? जो प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा ही ज्ञान किया जा सकता है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सर्वज्ञ महामुनि हैं, व्यासदेव के द्वारा रचित वैदिक ग्रंथ सारे आध्यात्मिक अस्तित्व के प्रमाण हैं, और इन्हीं प्रमाणिक शास्त्र के द्वारा सारे बद्धजीव क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि जिस प्रकार शास्त्र के द्वारा अन्य युगों के अवतारों के विषय में जाना जाता है, उसी प्रकार कलयुग के अवतार के विषय में भी शास्त्र के वचनों के द्वारा ही जानना चाहिए। सर्वज्ञ मुनि श्री व्यासदेव जी के द्वारा प्रकाशित शास्त्र ही प्रमाण हैं, और शास्त्रों के द्वारा ही सब जीवों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवतार नहीं कहे आमी अवतार, मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। कह रहे अवतार नहीं कहे, भैया जो अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कलयुग में, जो साक्षात प्रभु हैं, भगवान हैं, वो स्वयं थोड़ा ना बताएंगे कि आमी अवतार, मैं अवतार हूं। मुनि सब जानी, कौन मुनि? श्री व्यास मुनि सब जानते हैं, करे लक्षण विचार। इसलिए उन्होंने क्या किया? अवतारों के लक्षणों का शास्त्र में पहले ही वर्णन कर दिया। यस्य अवतार ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणां तई तई अतुल्य अतिशय वीर्य देहिषु असंगते। कह रहे यस्य अवतारा, यस्य अर्थात जिसके, अवतारा अवतार, ज्ञायन्ते जाने जा सकते हैं, शरीरेषु अशरीरिणा, भैया शरीरेषु अर्थात जो जीवों के बीच में भौतिक देह रहित जो परम भगवान हैं, तई तई उन सभी, अतुल्य जो अतुलनीय है, अतिशय जो असाधारण है, वीर्य अर्थात उनका जो तेज है, उसके द्वारा देहिसु असंगते, इन जीवों के बीच में जो क्या है, जिनका जो तेज है, जो जिनका जो असाधारण है, जो अतुलनीय है,
कह रहे भगवान का जो शरीर है वो किस प्रकार है? प्राकृत शरीर रहित, अर्थात वो भौतिक शरीर नहीं होता। फिर भी क्या करते हैं? अपने दिव्य शरीर में अवतार के रूप में मनुष्य के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ समझना होगा अत्यंत जो कठिन है क्या कि कौन अवतार है। कुछ तो क्या करते हैं अपने अद्वितीय शौर्य से और कुछ असाधारण कार्यों से, जो कार्य कैसे हैं जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, उनके कौन कर सकते हैं? वे ही भगवान कर सकते हैं और वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। तो प्राकृत शरीर रहित अर्थात जो इस प्राकृत शरीर से, भौतिक शरीर से रहित हैं। अप्राकृत शरीरी परमेश्वर का अवतार हैं। तत्व जीवों के लिए जो बड़े दुसाध्य हैं, अतुल हैं, अतिशय और अलौकिक वीर्य के द्वारा ही उस प्रकार आपके अवतारों के विषय में कुछ ज्ञान होता है। अब यहाँ सब शास्त्र की वाणी के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे जब श्री कृष्ण ने कृपा प्रकाशित करते हुए अर्जुन के युगल वृक्षों को गिरा दिया, मैया यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को अभी ओखल से बांध दिया। सब सखा आए, बलदेव प्रभु को तो बड़ा क्रोध आया। कह रहे किसने कृष्ण को बांध दिया? किसका इतना सामर्थ्य हुआ? तो सब ग्वाल बाल जाकर, सब सखा जाकर बलदेव प्रभु कान पर कह रहे हैं, दाऊ भैया ने बांधा, मैया ने बांधा है पास। इतना सुनते तो दाऊ भी चुप। दाऊ ही क्या करेंगे? दाऊ भी नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि जो वात्सल्य रस है वो साख्य रस से प्रबल है। यद्यपि दाऊ खोल सकते हैं, अनंग मोहिनी जो उनका एक स्वरूप है उस रूप में खोल सकते हैं, लेकिन अभी सखा के रूप में वहां लीला कर रहे हैं, तो वहां पे वे भी नहीं खोल सके। उसी ओखल को खींचते 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 क्या किया? जो दोनों वृक्ष हैं उनको गिरा दिया। तो वहां पर बड़ी सुंदर लीला प्रकाशित की। तो कह रहे हैं तब कुबेर के जो दो पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। स्वरूप लक्षण आर तटस्थ लक्षण, ए दुई लक्षण वस्तु जाने मुनि गण। दो लक्षण हम श्रवण करते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? जो वस्तु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तटस्थ लक्षण क्या है? वस्तु के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दो लक्षण है यहाँ पे, एक है स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। ए दुई लक्षण वस्तु जाने मुनिगण। भैया इन दो लक्षणों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? जाने मुनिगण। जो मुनिगण हैं, जो वास्तव वस्तुएं उनके विषय में जानते हैं। आकृति प्रकृति स्वरूप स्वरूप लक्षण, कार्य द्वारा ज्ञान ए तटस्थ लक्षण। आकृति कि उनके शरीर का कैसा आकार है, प्रकृति उनका स्वभाव कैसा है, स्वरूप लक्षण ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। और कार्य द्वारा ज्ञान ए तटस्थ लक्षण, और जिन कार्यों के द्वारा ज्ञान होता है वही क्या है? वही तटस्थ लक्षण है। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इन दो लक्षणों के द्वारा मुनिगण वस्तु के विषय में जानते हैं। आकृति प्रकृति और स्वरूप ये स्वरूप लक्षण है, और कार्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। कह रहे आकृति और प्रकृति, आकार क्या है और स्वभाव क्या है, ये तो स्वरूप लक्षण है। मतलब वो तो वस्तु से जुड़ा हुआ है, वह किसी का स्वभाव नहीं छूटता और किसी का आकार भी नहीं बदलता। तो कह रहे कि ये तो वस्तु से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ही, लेकिन जब कोई वो कार्य करेगा उस कार्य के द्वारा जानेंगे, ये उसका तटस्थ लक्षण है। मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आकृति प्रकृति और स्वरूप ये तीन ही स्वरूप क्या हैं? मुख्य लक्षण हैं,
और जो कार्य के द्वारा ज्ञान ही तटस्थ और गौण लक्षण है। तो अभी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की जो परिभाषा है उसको श्रवण करेंगे। लक्षण के बारे में बताया आपने, जो वस्तु के स्वरूप में होता है तथा जिसके द्वारा वस्तु की ठीक पहचान होती है। स्वरूप लक्षण के नष्ट होने पर वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर का बताया कि डॉक्टर का ज्ञान स्वरूप लक्षण है। यदि किसी कारण से डॉक्टर अगर कोई की स्मरण शक्ति चली जाती है और डॉक्टर को कुछ भी याद नहीं रहता है, तो फिर वो डॉक्टर नहीं रहेगा। मतलब अगर वो उसकी तब स्वरूप लक्षण है कि जो उसका जो ज्ञान है, जो उसके वो उसका स्वरूप लक्षण है कि, और अगर वो उसका चला जाता है, याद नहीं रहता है, तो वो एक साधारण मनुष्य के समान हो जाएगा। फिर उसे कोई भी डॉक्टर मान के मतलब उसे अपना इलाज नहीं करवाएगा। उसी प्रकार तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण जो हो गए, जो बाहरी है, जो लक्षण वस्तु में हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे एक डॉक्टर है कि अब वो अपनी ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है या नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है फिर भी वो डॉक्टर है, तो ये उसका हो गया तटस्थ लक्षण। तो इसके विषय में कह रहे कि जो लक्षण वस्तु में हो भी सकते हैं, नहीं भी, इनके ना रहने पर वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इसके द्वारा वस्तु की ठीक पहचान हो भी सकती है, नहीं भी। इसलिए कहते हैं कि तट अर्थात किनारा, अर्थात नदी में जल बैठ जाता है जब, तो उसके तट वाला भाग जलमय हो जाता है और पानी के घटने पर तट बन जाता है, इसलिए इसे तटस्थ कहते हैं। अर्थात ये उदाहरण दिया कि जैसे कि जब नदी में जो है मट्टी एक जगह इकट्ठी होती रहती है और उसके ऊपर पानी होता है, तो जब वो पानी हट जाता है, जब स्तर उसका कम हो जाता है, तो वहां एक उसका किनारा सा बन जाता है। पानी के पास में जो जगह होती है उसे कहते हैं तट। तो उदाहरण बता रहे कि डॉक्टर की वेशभूषा, जो व्यक्ति डॉक्टर जैसा पहना है, डॉक्टर ड्रेस पहना, जब वही बता रहे जो मैंने अभी बताया कि अगर ड्रेस पहनी हुई है, नहीं भी पहनी हुई है, तब भी वो डॉक्टर ही है। आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।